आज मैं आपको इस सेशन में उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगी। भारतीय इतिहास में इस समय आर्य पूरे भारत में फैल गए थे। इस काल के अंतिम दौर में 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंश राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इस काल में हल को शिरा और हल की रेखा को सीता कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्यों की जानकारी भी उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं पर गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं। सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। इस समय नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी। समिति को जन सामान्य की संख्या भी कहते थे। समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था तथा वर्ण में कठोरता आने लगी थी। इस समय का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे तथा चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को सन्यासी जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। फिर गोत्र ब्राह्मी विवाह प्रथा चल पड़ी। गोत्र ब्राह्मी विवाह का अर्थ है गोत्र के बाहर विवाह करना। इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति अर्थात पिता की संपत्ति से अधिकार छिन गया था तथा स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की अभी तक स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। वैदिक रचनाओं से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनकी संपत्ति का आधार थे। कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल का व्यापार। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन व्यापार विनिमय द्वारा होता था, यानी एक वस्तु देने पर दूसरी वस्तु मिलती थी। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।